अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मार्केट में खुश आमदीद। दोस्तों काफ़ी दिन से कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो आज चलते हैं बीटीसी, इथेरियम और हमारे जो फंडामेंटल कॉइन है उन पे बात करेंगे और हमें कितनी ट्रेड दे सकते हैं और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बीटीसी की तरफ चलते हैं। हम बीटीसी पे अगर आप देखें ये डेली, बल्कि मैं लास्ट पे बीटीसी की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम बीएनबी की तरफ। बीएनबी की 200 जो गाइस हमारे पास सपोर्ट रही कल की, वो थी 330, ठीक है, और 340 का उसने हाई दिखा चुका है बीएनबी हमारे पास। अब नेक्स्ट मार्केट के लिए बीएनबी को अगर आप बाय करना चाहते हो और जिन्होंने पहले से बाय किया और वो अभी वेट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर आप स्पोर्ट में हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं, थोड़ी से पैनिक मार्केट में आ जाए तो मार्केट में दोबारा से रिकवरी होना शुरू हो जाती है। ये बीएनबी है जो वो 218 तक गया था, फिर इसने 240 का हाई लगा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट के लिए बीएनबी जो हमारे पास बीएनबी की ट्रेड बनेगी वो बनेगी 225, 225 से 235 तक की इसकी ट्रेड बनेगी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस, हमारे पास जो सोलाना का गाइस हमारे पास काफ़ी पैनिक की वजह से सोलाना हमारे पास कहाँ 21 से उठ के 14 तक आ चुका है, ठीक है। लेकिन इसने 12 तक का लो दिखाया था हमें, लेकिन 15 तक का हाई दिखा चुका। सोलाना रिकवरी की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप सोलाना को बाय करना चाहते हैं, हम सोलाना को 14.30 पे सोलाना को बाय कर सकते हैं। 14.30 पे जैसे ये 20 से 30 की ट्रेड दे, फौरन हम सोलाना से एग्जिट होंगे। उसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं एलटीसी। एलटीसी हमारे पास रिकवरी मोड में अभी आ चुका है, ठीक है। जल्द ही आपको एलटीसी हमें 80 तक दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कल के मूव तक की बात करें तो हमारे पास दोबारा से एलटीसी 72 तक का या 73 तक का लो दिखा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसकी सपोर्ट जो बन रही है दोबारा से मेरे पास 70 बन रही है, लेकिन 72 73 पे भी हमें मिले तो हम बाय करके 75 76 से एग्जिट होंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज हमारे पास डोट की बात कर ले, डोट हमें अभी ट्रेड नहीं देने वाला। शिबा इनू की बात कर ले, ये काफ़ी हमारे पास रिकवरी के मूड में है शिबा इनू। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास लिंक की हमारे पास 5.10 की बन रही है, 5.10 की, ठीक है। एक्सएमआर की बात कर लेते हैं। एक्सएमआर हमारे पास 130 का लो दिखा सकता है बहुत जल्द, ठीक है। उसके बाद गाइज हमारे पास बात कर लेते हैं फिल की। फिल हमें 3.40 का लो दिखा सकता है, 3.40। और एलडीओ हमारे पास रिकवरी के मूड में है, लेकिन एलडीओ की हमारे पास अभी भी स्टिल हमारे पास 165 ही इसकी सपोर्ट बनेगी। क्वांट की हमारे पास क्वांट दोस्तों बहुत जल्द रिकवर कर रहा है, ठीक है। क्वांट की हमारे पास इस मार्केट के लिए क्वांट हमारे अगर 95 का लो देता है तो हम क्वांट को बाय कर सकते हैं। STX के सेम हमारे पास 48 या 49 का लो दे तो हम STX को बाय करेंगे। AAVE को हम स्टिल जो मैंने बल्कि वीडियो में बना रही रहा, AAVE को हम दोबारा से 47 पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास कोई और ऐसी ट्रेड मुझे बनती नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हम चलते हैं बीटीसी और इथेरियम की चार्ट की तरफ। सुई का मैंने जब वीडियो में बना रहा था मैंने सुई का बताया था ये 65 तक का लो दिखा सकता है, जबकि इसने काफ़ी हमें लो दिखाया, तो अब ये रिकवरी के मूड में है, ठीक है। उसके बाद हमें कोई और गाइस इतनी अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही, तो हम चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी की अगर आप मुमकिन हद तक जो इसकी अप एंड डाउन की मैं थोड़ी सी बात करूं, हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास इसने जो कल का हमें लो दिखाया वो था 24,800, 24,800 तक का इसने हमें लो दिखा के दोबारा से हमें एक रिकवरी दी है, ठीक है। ये एक बुलिश मारूबुजू है और अच्छी हमारे पास कैंडल है, और जो सुबह से जो कैंडल बनी है वो दोबारा से एक बेरिश बन रही है, ठीक है। अगर ये हमारे पास कैंडल यहाँ पे क्लोज होती तो मार्केट को एक पंप मिल सकता था, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, डेली टाइम फ्रेम पे गाइस तो हमारे पास दोबारा से जो ये 24,400 तक का लो दिखा सकता है, ठीक है।
अगर ये हमारे पास लो दिखाता है तो 24,400 से हम एक एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। पंप की बात करें तो अगर यहाँ पे हमारे पास 45 मिनट की रेजिस्टेंस देता है हमारे पास 25,760 पे, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये एक बार EMA 10 तक का टकरा सकता है, जो हमारे पास बन रही है 25,900 तक का पंप ये दिखा सकता है। तो चारों क्लॉक की तरफ जाते हैं गाइस। चारों क्लॉक के अगर हम बात करें हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये EMA 10 की सपोर्ट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक बार रिकवरी कर चुका है, ठीक है, BTC, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जब आपको पता है कि एक बार BTC जिस भी EMA को एक बार तोड़ के दोबारा से वो अगर उस पे आए तो उसको इजीली वो मतलब तोड़ के वो नीचे जा सकता है, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है। इसकी अब जो सपोर्ट बन रही है वो दोबारा से 4 घंटे पे 24,700 बन रही है, ठीक है। तो ये हाई लगा सकता है, वो हमारे पास लगा सकता है 25,900 तक का हाई लगा सकता है, 4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर मैं कैंडल की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग कैंडल जिसे हम डोजी भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल हमारे पास क्लोजिंग देती है हमारे पास 25,630 के ऊपर, ठीक है, 25,630 के ऊपर, और 15 मिनट से तकरीबन 25 मिनट तक मार्केट यहाँ पे रहती है, तो हमें एक पंप देखने को मिलेगा, वो होगा 25,900 तक का, ठीक है। और अगर मैं घंटे की तरफ जाऊँ, एक घंटे की तरफ, तो यहाँ पे अगर आप देखें EMA 10 की इसको सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पे देखें, ठीक है। EMA 10 से सपोर्ट लेके ये मुझे यहाँ पे एक इसकी सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे आई, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अगर ये EMA 10 को तोड़ती है तो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है इसकी नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही 25,400, एक घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे EMA 10 से इसको सपोर्ट थोड़ी सी मिलती है तो ये 25,600 तक का पंप आसानी से हमें दे सकता है। लेकिन मार्केट में पैनिक की वजह से मुझे जो इसका डंप नज़र आ रहा है वो 25,400 तक आ सकता है, वो ईजीली, ठीक है, 4 घंटे पे। तो गाइस मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बात किया करूं, लेकिन वो वीडियो जैसे अपलोड होती है तो तब 1 घंटे के टाइम फ्रेम का तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन 15 मिनट पे हम ट्रेड ही ले सकते हैं। ट्रेड जो हम लेते हैं वो 15 मिनट से 5 मिनट में हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ जैसे ही मेरे सब्सक्राइब और व्यूज़ पूरे हों तो मैं यूट्यूब पे लाइव आ सका तो मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे लाइव आके मैं ट्रेडिंग करूँ, लेकिन तब तक के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। आज की मार्केट के लिए इतना ही, नेक्स्ट मार्केट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।